नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद करेंगे जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम जैसे पटवार, फॉरेस्ट गार्ड या आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में 2 सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी सवालों को पहले ज़रूर याद करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के जयपुर जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में? वो है जयपुर जिले में, जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं। और सबसे कम की बात करें तो दोस्तों सबसे कम है वो है प्रतापगढ़ में और जैसलमेर में, जिनमें दो दो विधानसभा की सीटें हैं। और कुल राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? वो है 200 विधानसभा की सीटें हैं। अगला दूसरा सवाल है, किस कसावा शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कसावा शासक राजा बारमल थे जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था। किस कसावा शासक ने? राजा बारमल ने। अगला सवाल है, कालीबंगा का उत्खनन निम्नलिखित में से किस विद्वान के निर्देशन में हुआ था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन है वो श्री बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। किसके निर्देशन में हुआ कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन? श्री बीबी लाल के निर्देशन में। अगला सवाल है, कालीबंगा के अवशेषों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कालीबंगा के अवशेषों में सैंधव लिपि का प्रयोग किया गया था। किस लिपि का प्रयोग किया गया था कालीबंगा के अवशेषों में? सैंधव लिपि का। अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कालीबंगा सभ्यता के अवशेष है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त हुए थे। किस जिले में प्राप्त हुए थे कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष? हनुमानगढ़ जिले में। अगला सवाल है, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सन 1726 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। कब की थी सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना? 1727 ईस्वी में। अगला सवाल है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी विजयदान देता है जो बातारी फुलवारी के लेखक हैं। कौन है बातारी फुलवारी के लेखक? विजयदान देता। अगला सवाल है, बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं वह किस क्षेत्र चित्र शैली में है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं वो किशनगढ़ी शैली में है। किस शैली में है? किशनगढ़ शैली में। अगला सवाल है, शेखावटी चित्र में कौन सा नृत्य होता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है शेखावटी क्षेत्र में? गीदड़ नृत्य। अगला सवाल है, तेरेपंथी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बिक्रमजी ओसवाल हैं जो तेरेपंथी शाखा के संस्थापक थे। कौन थे तेरेपंथी शाखा के संस्थापक? बिक्रमजी ओसवाल। अगला सवाल है, वृहत्तर राजस्थान संघ में सिरोही कब सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 26 जनवरी 1950 को वृहत्तर राजस्थान में सिरोही को सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया सिरोही को राजस्थान में, राजस्थान संघ में? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, भारत में संगठित कृषक आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भारत में संगठित कृषक आंदोलन है वो सर्वप्रथम बिजोलिया में
प्रारंभ हुआ था? कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया में से। अगला सवाल है, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अजमेर के राय बहादुर हरबिलास थे जो शारदा एक्ट के प्रणेता थे। कौन थे शारदा एक्ट के प्रणेता? राय बहादुर हरबिलास, जो कहाँ के थे? अजमेर के रहने वाले थे। कहाँ के? अजमेर के। और दोस्तों शारदा एक्ट है वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था शारदा एक्ट लागू? 1 अप्रैल 1930 को। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल की संख्या है वो अधिकतम 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या? अधिकतम 30 हो सकती है। अगला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध है जो सन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। और किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का शिमला किस स्थान को कहते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राजस्थान का शिमला है वो सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू को कहते हैं। किसे कहते हैं राजस्थान का शिमला? माउंट आबू को। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कोटा संभाग में राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं। किस संभाग में है सर्वाधिक नदियां? कोटा संभाग में। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है वो पहाड़ी भाग हैं। कौन सा भाग सबसे प्राचीन है राजस्थान का? पहाड़ी भाग। अगला सवाल है, 33 सागर के अवशेष वर्तमान में राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 33 सागर के अवशेष वर्तमान में सांबर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सांबर में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजस्थान का सबसे संपन्न जिला है वो श्री गंगानगर जिला है जिसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन से प्रदेश राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पंजाब और हरियाणा राज्य हैं जो राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं। कौन से राज्य? पंजाब व हरियाणा राज्य। अगला सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 10.41% क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान क्षेत्रफल है। कितना है? 10.41। अगला सवाल है, किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं मिलती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी बीकानेर जिले की सीमा है वो पंजाब राज्य से नहीं मिलती है जबकि हनुमान और गंड और गंगानगर जिले दोनों की है सीमा वो पंजाब राज्य से लगती हैं। अगला सवाल है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है वो बांगड़ था। क्या था प्राचीन नाम बांसवाड़ा और डूंगरपुर का? बांगड़। अगला सवाल है, राजस्थान की किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजस्थान के महाराणा प्रताप शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं की थी। किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? महाराणा प्रताप ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी
राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा डांडिया नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में? डांडिया नृत्य। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। किस जिले में राणा प्रताप सागर बांध? चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला सवाल है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सरिस्का अभयारण्य में राजस्थान के हरे कबूतर पाए जाते हैं। किस अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं? सरिस्का अभयारण्य। और सरिस्का अभयारण्य किस जिले में है? अलवर जिले में है। किस जिले में है सरिस्का अभयारण्य? अलवर जिले में, जो राजस्थान में हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल है, ढोला मारूरा दोवा के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कवि कलोल हैं जो ढोला मारूरा दोवा के रचयिता थे। कौन थे ढोला मारूरा दोवा के रचयिता? कवि कलोल। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है राजस्थान स्थापत्य कला का जनक? महाराणा कुंभा को। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सुमित्रा सिंह है जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष? सुमित्रा सिंह। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मारवाड़ रियासत थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। कौन सी रियासत थी? मारवाड़ रियासत। अगला सवाल है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था? 18 अप्रैल 1948 को। अगला सवाल है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। किस नदी पर गांधीनगर बांध बना हुआ है? चंबल नदी पर। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है वो सरदार गुरुमुख सिंह निहाल थे। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। अगला सवाल है, राजस्थान नहर फीडर की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 204 किलोमीटर है वो राजस्थान नहर फीडर की लंबाई है। कितनी है? 204 किलोमीटर। अगला सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जैसलमेर जिला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। जबकि सबसे छोटा है वो है धौलपुर। धौलपुर है जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जैसलमेर जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चिरोई के माउंट आबू में राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर? चिरोई के माउंट आबू में। अगला सवाल है, राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 58% है जो राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार फैला हुआ है। कितना प्रतिशत? 58%।
अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत के प्रथम गृह मंत्री जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको राजस्थान का एकीकरण का श्रेय जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल है, 1 नवंबर 1956 को कौन सी रियासत राजस्थान में सम्मिलित हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी, यानी अजमेर मेरवाड़ा रियासत थी जो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में सम्मिलित हुई थी। कौन सी रियासत? अजमेर मेरवाड़ा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गएंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अब लास्ट में 2 अभ्यास सवाल हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला अभ्यास सवाल है, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिख कर बताइए। और इसी प्रकार दूसरा सवाल है, व्रत राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों व्रत राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, वो भी आप कमेंट में जरूर लिख कर बताइए। और दोस्तों हम मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।